हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं आपको वचन देने आई हूं, हालेलुया। आज वचन कितने जन को मदद चाहिए, हाथ उठाएं। कितने जन को मदद चाहिए, हाथ उठाएं। आप सभी जन मदद मांगते हैं। जब आप मदद मांगते हैं तो कई बार आप अपने रिश्तेदार से मांगते हैं, कई बार आप अपने दोस्त से मदद मांगते हैं, कई बार आप अपने भाई बहन से मदद मांगते हैं, कई बार आप अपने मालिक से मदद मांगते हैं। पर याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम्हारा मांगना सही जगह पर हो तो तुम्हारे जीवनों में परमेश्वर के अद्भुत काम नजर आएंगे प्रभु यीशु के नाम से। अद्भुत काम नजर आएंगे प्रभु यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। जितने आत्मा में तैयार हैं बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको मदद के बारे में सिखाने आई हूं। मैंने भी आपकी तरह बहुत मदद मांगी थी। हालेलुया, हालेलुया। पर मुझे कहीं से मदद नहीं मिली थी। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर का वचन में से मैं टॉपिक आपको बताने वाली हूं वो मदद के बारे में है। जितने सीखना चाहते हैं अपने पड़ोसी को हिलाएं, कहें क्या तुझे मदद चाहिए, क्या तुझे मदद चाहिए। अपने बच्चे को सुधारने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को चलाने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए क्या तुझे मदद चाहिए। क्या तू नशे से छूटना चाहता है, तुझे मदद चाहिए। क्या तू कामयाब होना चाहता है, क्या तुझे मदद चाहिए। तो कहे पड़ोसी से ध्यान से सुन, एक बार फिर से कहें ध्यान से सुन, आज तुझे मदद मिलने वाली है। जितनों को मिलने वाली वो जोर से चिल्लाएं। हालेलुया, जितनों को मदद मिलने वाली है वो जोर से चिल्लाएं। हालेलुया, थोड़ा और जोर से चिल्लाएं। आज नीत सिंह डाचर को मदद मिलने वाली है स्वर्ग की ओर से, प्रभु यीशु के नाम से चिल्लाएं। बोले हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो वचन कर सकता है। बोले हालेलुया। जब हम मत्ती की किताब 11:28 देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, हे पृथ्वी के बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या दूंगा, क्या दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहें पड़ोसी से, परमेश्वर आराम देना चाहते हैं। परमेश्वर आराम देना चाहते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, हे बोझ के थके हारे लोगों मेरे पास आओ। कितने जन आज बोझ में आए हैं। किसी को अपने जीवन का बोझ, किसी को अपनी बीमारी का बोझ, किसी को अपने जीवन का, किसी का बच्चों का, किसी को पशुओं का। परमेश्वर कहते हैं हर तरह के बोझ के नीचे दबे लोग मेरे पास आए। तो प्रभु वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज जितने जन अपने बोझ को लेकर आ रहे हैं, आपको एक काम करना है, प्रभु के पास आना। अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं अपने बोझ को लेकर। मेरी नौकरी का बोझ, मेरी जिम्मेवारियों का बोझ, मेरी रिपोर्ट का बोझ, मेरे जीवन का बोझ, मेरे रिश्तों का, मेरी मैरिज का बोझ, मेरी स्टडी का बोझ, मेरे फॉरेन का बोझ, मेरी तरक्की का बोझ, मेरे ब्लेस होने का बोझ, हर तरह का बोझ लेकर आज आपको एक काम करना है, प्रभु के पास आना है। कहे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, कहे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। जब आप यूहन्ना की किताब 14 के 13 और 14 वचन को देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, यूहन्ना की किताब, आज मैं आपको वचन देने आई हूं।
आज मैं आपको वचन देने आई हूं। मैं पहेवा हरियाणा से आई हूं, मेरा नाम आशा है। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी अपनी टेस्टमनी देती हूं। मेरे जीवन में बहुत से बोझ थे। मेरे जीवन में बोझ था कि मेरा पति नशा करता था और गलत कामों में था। मेरे जीवन में बोझ था कि मेरे 2 बेटे थे, पर छोटे बेटे के डॉक्टर ने 4 साल की उम्र में 6 ऑपरेशन बता दिए थे गले के। मेरे जीवन का बोझ था कि मेरा बेटा पैदा होते ही 1 महीने के बाद उसका पहला पोलियो का टीका पक गया और 4 साल तक मैंने उस बोझ को ढोया है। उस बोझ को ढोया है मैंने। मेरे जीवन में बोझ था कि मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं हरदम क्रूर स्वभाव में रहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये बोझ है। पर मेरे बेटे के बीमार चलते क्या हुआ, मैंने 11 साल बोझ में बिता दिए। 7 साल अपनी मैरिज लाइफ के बोझ को उठाते बिता दिए। मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता चला तो मैंने सोचा ये अंग्रेजों का गुरु है। तो मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरी सोच में बहुत सी बातें थी। और जब बहुत सी बातें थी, बहुत सा बोझ था, मेरी माइंड में एक ऐसा बोझ था कि मैं सोचती थी कि मैं अपनी सोच से कैसे लड़ूं। पर जब मैं मसीह में आई अपने बेटे के बीमारी के ऑपरेशन के बोझ को लेकर, तो प्रभु ने मेरी मदद की। मेरे बेटे के ऑपरेशन कैंसिल हो गए। जब मैंने वचनों को सुनना, गवाहियों को सुनना शुरू किया, तब मेरे दूसरे बेटे की दवाइयों के जीवन से परमेश्वर ने मेरी मदद की और मैं उस बोझ से भी आजाद हो गई। कुछ समय बाद मैंने उसी चर्च में सेवा ले ली, तो मैं क्रूरपन से, जेलसी, ईर्ष्या से, गुस्से से, जलन से, उस गंदी स्वभाव से जो कि एक बोझ था, उससे आजाद हुई। कुछ समय बाद उसी चर्च में एक सिस्टर टेस्टमनी दे रही थी कि मेरा पति नशे में और गलत कामों में था। तो जब मैंने टेस्टमनी सुनी तो मैंने अपने लिए ग्रहण किया। विश्वास नहीं था, शक में था, पर मैंने वहां पर अद्भुत रीति के साथ अपने बोझ को परमेश्वर को दे दिया और प्रभु ने मेरी मदद की। प्रभु ने मेरी मदद की। मेरे बच्चे की जीवन में से ऑपरेशन को दूर किया उसी परमेश्वर ने। मेरे पति की लाइफ से गलत काम और नशों को दूर किया उसी परमेश्वर ने मदद की। जब मैंने मदद राइट जगह पर जाकर मांगी तो उस परमेश्वर ने मेरी जरूरतें, मेरा बोझ कई प्रकार का था, पर जब मैंने उससे मदद मांगी तो मैं हर एक हिस्से से आजाद हुई और प्रभु ने मेरी हर हिस्से में मदद की। बोले हालेलुया। आज आपका बोझ, मैं अपनी टेस्टमनी इसलिए आपको दे रही हूं ताकि आप समझ पाए कि आप कौन से बोझ के नीचे हैं, आपको कहां मदद चाहिए। याद रखे, परमेश्वर आज आपकी मदद करने आया है इस जगह के ऊपर। बोले आज मेरी मदद होगी, आज मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा प्रभु यीशु के नाम से। आज आपको एक काम करना है, कहें पड़ोसी से, एक काम करना है, तुझे प्रभु के पास आना है। कहें अपने हाथ उठाकर, आज मैं अपने पाप को मानता और छोड़ता हूं और प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। तूने कहा मैं तुझे आराम दूंगा, आज मेरी मदद कर, मुझे आराम दे यीशु के नाम से। बोले आमीन, आमीन। बोले हालेलुया। जब आप यूहन्ना की किताब 14:13-14 देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा और कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और तुसी मेरा नाम लेके जो मंगो मैं सोई करांगा, ता जो पुत्र विच पिता दी वड्याई होवे। जे तुसी मेरा नाम लेके
मेथों कुछ मंगो ते मैं वही करांगा। बार बार कह रहा है, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। यदि तुम यीशु के नाम से कहो प्रभु मेरा नशा आज मेरी मदद कर, मैं नशे से छूटना चाहता, तो प्रभु कहता है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। यदि आप कहें प्रभु मैं बांझपन से छूटना चाहता हूं और मेरी मदद करे, प्रभु कहता है मैं वही करूंगा। यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं कर्जे से, मैं फेलियर से छूटना चाहता हूं, तो प्रभु कहते हैं यीशु के नाम से मांग, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। यदि आप कह रहे हैं प्रभु मुझे भी आत्मिक बना, मुझे भी तेरा आत्मा छुए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कहे, यीशु के नाम से कहे, यीशु के नाम से। यदि तू मदद मांगे तो प्रभु वही करेगा जो तुझे चाहिए, प्रभु वही करेगा जो तुझे चाहिए। अपने हाथ उठाए, मदद मांगे, कहे प्रभु मुझे मेरी स्टडी में, मुझे मेरे फाइनेंस में, प्रभु मुझे मेरे स्वभाव में, प्रभु मुझे मेरे बच्चों में, प्रभु मुझे मेरे करियर में, प्रभु मुझे मेरे घर में तेरी मदद चाहिए, आत्मा में। प्रभु ने कहा यीशु के नाम से मांग, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। वो बार बार कहता है मैं वही करूंगा। आज आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा जहां तूने मदद मांगी है, आज मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से वही काम, वही मदद आज आपके स्वर्ग से होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपको यीशु के नाम से मांगना है। प्रभु ने 2 बार कहा मैं तेरी मदद करूंगा। कहे प्रभु तू मेरी मदद कर, प्रभु तू मेरी मदद कर। जब आप यूहन्ना 11:40 देखते हैं, इसी यूहन्ना का 11:40, तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा क्या मैंने तुझ से नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यीशु कहते हैं यदि आप बिलीव करें, कहे मैं विश्वास करता, कहे मैं विश्वास करता। प्रभु ने ये नहीं कहा कि यदि तेरी माँ विश्वास करे, प्रभु ने ये नहीं कहा कि यदि तेरी बहन, तेरा भाई, तेरा पड़ोसी, तेरा सखी, तेरा संबंधी विश्वास करे। प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करे, अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। मैंने कहा आप अपने चमत्कार के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी उस बेदारी के लिए, अपनी उन्नति के लिए कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूं। अपनी रिपोर्ट के लिए आप कहें मैं विश्वास करता हूं। अपनी तरक्की के लिए कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूं। आपको जहां परमेश्वर की मदद की जरूरत है उस हिस्से का नाम ले। प्रभु मैं अपनी पथरी के लिए विश्वास करता हूं, प्रभु मैं अपने करियर के लिए विश्वास करता हूं, प्रभु मैं अपनी स्टडी के लिए विश्वास करता हूं, प्रभु मैं अपनी प्रेयर के लिए, रोजों के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए विश्वास करता हूं। यदि आज आप अपना मुंह खोलकर कह रहे हैं तो प्रभु कहते हैं जो कुछ तूने मेरे नाम से मांगा है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। आज आपकी मदद होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यदि आपने कहा प्रभु आज मुझे मदद चाहिए कि जितने मेरे विरोधी हैं वो मेरे साथ हो जाए, तो प्रभु कहते हैं वही होगा जो तूने मांगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा यदि तूने वीजा मांगा है, यदि तूने अपने फाइनेंस को मांगा है, यदि तूने बेटे को, बेटियों को मांगा है, तो प्रभु कहता है मैं वही करूंगा जो तूने यीशु नाम से मांगा है। कितने जने मदद मांग रहे, हाथ उठाएं। क्या चिल्ला सकते हैं हम? क्या अपनी मदद मिल चुकी है? विश्वास कर कर चिल्ला सकते हैं हम? प्रभु मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊं, मुझे मदद चाहिए। कोई चिल्ला सकता है? जितनों को मदद मिल रही है क्या वो चिल्ला सकते हैं? हालेलुया। मैंने कहा आपका चिल्लाना स्वर्ग तक पहुंचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करे, अपने हृदय पर हाथ रख कर कहे प्रभु मैं अपनी रिपोर्ट के लिए विश्वास कर रहा हूं, मैं अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, प्रभु मैं अपनी कामयाबी के लिए, प्रभु मैं अपनी उन्नति के लिए, अपने बढ़ जाने के लिए, उठ जाने के लिए पिता आज तेरी मदद पर विश्वास करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा वो मदद मिल चुकी है आपको स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 4:50 देखते हैं हम। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। हालेलुया। आज अपने चमत्कार के लिए, अपने छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए, अपने सुधार, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति के लिए, अपने फेवर के लिए
आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा भाई जिसका बेटा बीमार था, प्रभु यीशु के पास आया। कहे पास आया। प्रभु कहता है, बोझ के नीचे दबे लोग मेरे पास आओ। कहां आया? कहे प्रभु के पास आया। बोझ था, जवान बेटा था, मर रहा था। कहां गया? कहे पड़ोसी से यीशु के पास गया। कहे आप भी आए हैं। यीशु के पास गया, आप भी आए हैं। और यीशु को कहा, हे प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मेरी मदद कर सकता है। आप भी चिल्ला सकते हैं, प्रभु यीशु तू चाहे तो मेरी आज मदद कर सकता है। क्या कोई अपना हाथ उठाकर कह सकता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरी मदद कर सकता है? इस हालात से उठने के लिए, इस गरीबी से छूटने के लिए, इस दुष्ट आत्मा से उठने के लिए, प्रभु इस कंगाली से, इस रोग से, इस शर्मिंदगी, इस पाप से, इस नशे से उठने के लिए यदि तू चाहे तो मेरी मदद कर सकता है। आज मेरी कृपया मदद करें। तो यीशु कहता है, जा, अब के बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। तू फ्री होगा, तू आजाद होगा, तू अमीर होगा, तू तरक्की में होगा, तू बढ़ेगा, तू बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा और फल लेकर आएगा यीशु के नाम से। आपको विश्वास करना है। कहें, मैं अपनी रिपोर्ट के लिए विश्वास करता हूं, अपने बेटे के लिए विश्वास करता हूं। अपने गर्भ पर जितनी बांझ हाथ रखकर कहें, मैं अपने बेबी के लिए विश्वास करती हूं। जितने जन के पास फाइनेंस कोई तरक्की नहीं है, कोई काम नहीं है, हाथ उठाकर कहे, मैं अपने बिजनेस के लिए विश्वास करता हूं। जितने जन का बिजनेस रुक चुका है, काम रुक चुके हैं, अपने हाथ उठाकर कहे, मैं विश्वास करता हूं वो चल पड़े हैं, वो बन गए हैं। जितने जन कोई नई असाइनमेंट लेना चाहते हैं, हाथ उठाकर कहे, प्रभु वो पूरी हो चुकी है। मैंने कहा, आपका उठाना आज स्वर्ग से देखा जा रहा है और आज आप उठने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी मदद यहोवा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। मैंने कहा, आज आपके चमत्कार के लिए परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, आपकी मदद करने के लिए। आपको हाजिर है, होना है और कहना है, प्रभु मैं तैयार हूं, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। हालेलुया। अब आप उन हिस्सों की ओर, उन जगहों की ओर पहले सा ना चले, अब ऐसे चले, मैं पवित्र हो चुका हूं। अब ऐसे चले, मैं अमीर हो चुका हूं। अब ऐसे चले, मैं बांझ नहीं, मैं फलवंत हो चुका हूं। अब ऐसे चले, अब मेरा वीजा लग चुका है। अब ऐसे चले, अब मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने कहा, अब आप ऐसे चले, मैं नशे से आजाद हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर कहते हैं, आपको अपने चमत्कार के लिए हृदय से विश्वास करना है। अब आप उन चीजों को आंखें बंद करें और जहां रुकी हुई हैं, जहां बीमारी है, जहां कर्जा या कलेश है, अब आप अपनी आंखों में तस्वीर बनाकर देखें, वो जगहें, वो हिस्से ब्लेस हो चुके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा, आपका देखना और चिल्लाना साबित करेगा कि आप मानते हैं, विश्वास करते हैं या नहीं। उन हिस्सों को, उन नौकरियों को, उन वीजों को, उन तरक्कियों को देखें और कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से। आज आपकी मदद स्वर्ग से हो रही है यीशु मसीह के नाम से। चमत्कार के लिए घोषणा करें। आज मैं आपके लिए घोषणा करती हूँ, आपके बंद पड़े बिजनेस खुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी पवित्रता स्ट्रांग हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप मसीह में मजबूत हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका फाइनेंस और स्पीड से भागने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे बेटियां आज्ञाकारी होकर चलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक आनंद करने वाली मां बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आनंद करने वाले पिता बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप जमीनों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप फौरन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके रुके काम बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्टडी कंप्लीट है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके विरोधी आपके साथ है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका घराना आपके साथ होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके रोगी आज चंगे होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी आपकी टूटी हड्डियां जुड़ने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। आपके महारोग आज खत्म होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आपकी शर्मिंदगी, आपकी नामधराई खत्म होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। जितने चिल्ला रहे हैं, ये घोषणाएं, ये भविष्यवाणियां आज आपके जीवन में पूरी होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। आपका चिल्लाना सेम ना होना चाहिए, आपके पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए, हाथ उठाकर होना चाहिए।
मैं सुनना चाहती हूँ आपकी प्यास को, आपकी तड़फ को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घोषणा है पूरी कलीसिया इस समय पंडाल में मौजूद लोगों पर पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपने जीवन में गुड न्यूज जिसका वेट कर रहे थे एंटर होते देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आप नई असाइनमेंट साइन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन आपको अद्भुत रीति के साथ दर्शनों, वरदानों, अभिषेक, तरक्की और खुदावन और अभिषेक के साथ बढ़ाने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। ये घोषणाएं पूरी हो। जो चाहे उससे पाने के लिए पहले दें। जब आप लूका की किताब 6:38 वचन देख रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं एक काम और करें। लूका की किताब 6:38 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप नाप कर, दिबा दिबा कर, हिला हिला कर और अपरंपार तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ, ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर का वचन कहता है। कितने जन प्रार्थना करते हैं? जब आपका कोई काम रुका होगा तो आपके लिए भी हाथ उठेंगे। कितने जन दान करते हैं? जब आपको जरूरत होगी तो आपके लिए भी किया जाएगा। कितने जन मदद करते हैं? हाथ बहुत कम है कलीसिया। प्रभु कहते हैं तुम दिया करो। आज परमेश्वर से ग्रेस मांगे, प्रभु मुझे देने के लायक बना, मुझे देने के लायक बना, क्योंकि जब तक तुम्हारी आत्मा अमीर नहीं होती तुम दे नहीं पाते। जब तक तुम्हारी आत्मा में नहीं आता तब तक तुम दान कर नहीं पाते, तुम दया कर नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह उस जीवित परमेश्वर का बेटा है जिसने अपना इकलौता दे दिया। वही अंश, वही गुण उसमें थे, आत्मा में थे। उसने अपना शरीर, अपना लहू, अपना मांस दे दिया। वही लहू और मांस आत्मा को लेकर आया। याद रखें, यदि वो आत्मा आज आप में है तो आप देंगे, आप बढ़ेंगे, आप फलेंगे, फूलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहें प्रभु मुझे देने के योग्य बनाए। हाथ उठाएं और कहें मैं प्रभु ज्यादा प्रार्थना दे सकूं, मैं बोने वाला हूं, मैं सेवादार वफादार हूं। खुदावन मुझे देने के लायक बनाए। मत्ती 9:6 क्या कहता है? मत्ती की किताब 9:6 क्या कहता है? हम उस वचन से देखेंगे। आज प्रभु आपकी मदद करने जा रहा है। क्या कोई तारीफ कर सकता है? हालेलुया। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। पर इसलिए तुसी जो जानदे जो मनुख दे पुत नु धरती उत्ते पाप माफ करन दा इख्तियार है, तद उसने अतरंगी नू कहा, उठ, अपनी मंजी चुक, घर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। आज जहां आप हैं प्रभु आपको उठने के लिए कहता है। क्या एक बार कलीसिया खड़ी होगी? प्रभु कहता है उठ, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। आज आप आत्मा में ऐसे बैठे हुए हैं। प्रभु कहता है मैं आलसियों को पसंद नहीं करता। प्रभु कहते हैं आत्मा में। पूछे कैसे उठना है? आपकी प्रार्थना सो रही है, आपके रोजे सो रहे हैं, आपकी घोषणाएं सो रही हैं, आपका शरीर, पौलुस कहता है आत्मा तो प्रार्थना के लिए तैयार है पर शरीर कमजोर है।
आपकी जीत आपके नजदीक है, सिर्फ उठना बाकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने जन कूद कर उछल कर बैठेंगे, आज यीशु नाम के बाद आत्मा में उठ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आपका कूदना आपके पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए, विश्वास भरा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपकी मदद आज स्वर्ग से होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको अपनी तरक्की के लिए उठना है, आपको अपनी गवाही के लिए उठना है, अपने रिश्तों के लिए, अपने इंतजाम, अपने प्रबंध के लिए, अपनी आजादी के लिए उठ जाना है। पड़ोसी से हाथ मिलाए और कह दे उठ जा यीशु के नाम से। थोड़ा शौक से करें, थोड़ा धमकी के साथ कहें, उठ जा नहीं तो बैठ जाएगा। कहे फिर से उठ जा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप बैठ जाए। लूका की किताब 15:16 क्या कहता है? आज मैं आपके जीवनों में वचन बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस विश्वास से आई हूँ, जितना ज्यादा मैं आज बोकर जाऊंगी नीसिंग डाचर से उतना दुगना 1000 गुना काट लूंगी आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपकी गवाहियां खड़ी हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लूका की किताब 15:16 क्या कहता है? पंद्रह का 16 वचन। और हालेलुया, हालेलुया। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। और ओ उना छिलड़ा नाल जेड़े सूर खांदे सन अपना ढिड भरना चाहुंदा सी, पर के ओनू कुछ ना दिता। पर ओने सूरत विच आण के कहा, भाई मेरे प्यो दे किन्ने ही कामकार अते वाधू रोटी है हन, अते मैं इत्थे भुखा मरदा हां। मैं उठ के अपने प्यो कोल जावांगा अते उस नू आखांगा, पिता जी मैं आसमान दे विरुद्ध अते तुहाडे अगे गुनाह कीता है। बोले हालेलुया। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पैसा, अपना धन संसार में लालच के कारण गवा दिया। अब वो क्या कर रहा है? सूरों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, सूरों का खाना वो खा रहा है। पर उसे याद आया, बोले याद आया कि मेरे पिता के घर बहुत कुछ है। जब मैं अपने जीवन में बोझ में थी, मैं चर्च में आई तो मुझे पता चला कि मेरे स्वर्गीय पिता के पास बहुत कुछ है। मेरे खाने की जब कमी थी, मौज करने की कमी थी, तो मुझे प्रभु मिला और मुझे पता चला कि उसके पास, मेरे पिता के पास बहुत कुछ है। तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है? अब मैं उठ जाऊंगा। कहे मैं भी उठ जाऊंगा। थोड़ा जोर से कहें, अब मैं उठ जाऊंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और माफी मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत कुछ है। आपके स्वर्गीय पिता के घर में बहुत कुछ है। कहे मैं आज से प्रार्थना में उठ जाऊंगा, आज से मैं बोने में उठ जाऊंगा, आज से मैं पवित्रताई में उठ जाऊंगा, आज से मैं वफादारी में उठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वफादार होने वाला मेरा पिता, उसके घर में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। बोले आज मैं उठ जाऊंगा। आपको उठना है। बोले मुझे उठना है। उसने क्या कहा? मैं उठ जाऊंगा और पिता के घर जाऊंगा। कहे मैं उठ जाऊंगी और यीशु के घर जाऊंगी। आपके नशे की आजादी वही है, आपके कारोबार की स्पीड वही है, आपके बन जाने की तरक्की, आशीषें, आसें वही हैं। बोले मुझे जो चाहिए, बोले मुझे जो चाहिए, मैं पिता के घर जाऊंगा और आज मैं उठ जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप अपने पापों की ओर देखकर फैसला करें। अपनी आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और कहे प्रभु मैं अपने पाप देखता हूं,
मानता हूं, छोड़ता हूं, फैसला करता हूं। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं वायदा करता हूं, मैं प्रार्थना में तेरी आत्मिक क्रियाओं में आज से बढ़ना शुरू करूंगा। खुदावन मेरी मदद करे प्रभु। आज आप उठ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, आज आपकी स्पिरिट, आपकी आत्माएं उठ रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्या कोई चिल्ला सकता है इस आशीष के लिए? प्रभु कहता है तुम्हें उठना है, बल यहोवा की ओर से मिलेगा। कहें अपने पड़ोसी से मत घबरा, सिर्फ उठना है, प्रार्थना में बैठना है, रोजे का फैसला करना है, बोने का फैसला करना है। करने वाला तो वो ही है, करने वाला तो वो ही है। आप तो अपनी इच्छा से एक गिलास ठंडा पानी किसी को नहीं दे सकते, आप तो अपनी मर्जी से एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते। करने वाला वो ही है, पर आज आपको फैसला करना है। कहे प्रभु मैं फैसला करता हूं, आज से मैं तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन करूंगा यीशु के नाम से। जब आप निर्गमन की 4:2 को देखते हैं, उत्पत्ति के बाद निर्गमन की किताब 4:2 में लिखा, हालेलुया हालेलुया। यहोवा ने उनसे कहा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला लाठी। हालेलुया। यहोवा ने पूछा तेरे पास क्या है? क्या है कलीसिया आपके पास? क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? आप कहे मेरे पास शॉल है, स्वेटर है, पर्स है। पर प्रभु पूछता है क्या है तेरे पास? कहे प्रभु मेरा अपना आप, मेरा आत्मा मेरे पास है, जो मैं तुझे देता हूं, जो मैं तुझे देता हूं। ते यहोवा ने उसनु आख्या तेरे हाथ विच की है? उसने आख्या डंडा, अते उसने आख्या इसनु धरती उत्ते सुट दे। आज आपके पास क्या है? एक बार फिर से उठ जाएंगे कलीसिया। जितनों को गवाही चाहिए थोड़ा स्पीड के साथ, पड़ोसी से जल्दी। यस। अपने घुटनों को ऐसा ऐसा हिलाओ। आज आपके घुटनों में गवाही आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु कहते हैं क्या है तेरे पास? कहे दलेरी है, आत्मा है, शरीर है, जो आज मैं तुझे देता हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? आज जो कुछ हाथ में, कहे प्रभु मेरे हाथ में ये है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पूछता है क्या है तेरे हाथ में, उसको लेकर जा। क्यों? जो अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक राउंड मारेंगे, प्रभु मेरे साथ चल। पहले अकेले थे, कहें फिर से, मैं आपको कर कर बता रही, प्रभु मेरे साथ चल। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आप विश्वास से कर रहे हैं, वो साथ में चल रहा है। विश्वास करें, प्रभु मेरे साथ चल। मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे साथ चल रहा है। जितनों को ज्यादा चाहिए थोड़ा देर जोर से, क्वायर आपको नहीं चाहिए, घूमे। यस 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 यस, प्रभु मेरे साथ है। अब मैं रसोई में जाऊंगी, प्रभु मेरे साथ है। अब मैं अपने काम पर जाऊंगी, प्रभु मेरे साथ है। अब मैं जहां जाऊंगी, प्रभु मेरे साथ है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। कहे अब मैं जिससे बात करूंगी अकेली नहीं करूंगी, जिससे बात करूंगा अकेला नहीं करूंगा। हे पशुओं, हे बिजनेस, हे मेरे बेटे बेटी, अब मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है। और जब 2 जन मिलकर चलेंगे तो जंग जीत जाएंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो कुछ तेरे पास है मैं उसी में तुम्हें ऊंचा करने जा रहा हूं। जितना जोर से चला सकते हैं। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, तेरी रेहड़ी में, तेरे ठेले में, तेरी चाय की दुकान पर, तेरी दिहाड़ी में, तेरी मशीन में, तेरे बिजनेस में, तेरे घर में, जहां तू है वहीं से मैं अब तुम्हारी जीवन को शुरू करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। कितने जन शुरू हो चुके हैं?
फिर से कहे प्रभु मेरे साथ है। कितनों को महसूस हो रहा है? हाथ उठाए, प्रभु मेरे साथ घूम रहा है। क्योंकि मेरे साथ घूम रहा है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपके साथ घूम रहा है यीशु मसीह के नाम। निर्गमन 14:6 क्या कहता है? 14:16 क्या कहता है? इसी का 14:16 क्या कहता है? बैठ जाए फिर जाए। जितनी बार आज आप उठेंगे उतनी बड़ी गवाहियां आपकी और उतनी गवाहियां होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। 14:16 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच में होकर स्थिर ही स्तर पर चले जाएंगे। हालेलुया। मूसा ने कहा था मेरे हाथ में डंडा है। कहे मूसा ने कहा मेरे हाथ में डंडा है, सोटा है। आपकी आवाज मुझे नहीं आई। आप कह सकते हैं मेरे हाथ में जो नाई है अस्त्र है। जिनके पास पशु है वो कहेंगे भैंस है। जितने के पास रेड़ी है वो कह सकते हैं मेरे पास रेड़ी है। जो कुछ आपके पास है उसी से अब आपका जीवन बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। मूसा को प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा डंडा है। उसने कहा डंडा समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र को 2 भाग कर दे। आज अपने हाथ को उठाएं, प्रभु ये हाथ मेरे पास है और जितने शत्रु के काम मेरे जीवन में है आज मैं तेरे नाम से उठाता हूं अपने हाथों को और आज मैं 2 भाग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर जितने शराब है, जितने कर्ज है, जितने जन हाथ उठा रहे हैं, जितनी गरीबियां, शराब, कमजोरियां, बीमारियां, क्लेश, झगड़े, फेलियर आपके पीछे आज 2 भाग होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आज कोई तो आत्मा में ले रहा है वो। मैंने कहा कोई तो आत्मा में ले रहा है आज वो कि उसके खिलाफ शत्रु की सारी योजनाएं आज परमेश्वर का आत्मा उन्हें चीर कर 2 भाग कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो तुम्हारे खिलाफ में खड़े हैं मैंने कहा आज वो चीर दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तुम अपनी उस जीत की गवाही की ओर बढ़ने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। जितने बढ़ने जा रहे हैं जोर से चिल्लाएं, जोर से चिल्लाएं। हालेलुया। जब इजरायली मर रहे थे, फिरौन की सेना पीछा कर रही थी। हो सकता है आप आज नशे से मर रहे हैं, हो सकता है आज आप झगड़ों से मर रहे हैं, हो सकता है आप गरीबी से मर रहे हैं, हो सकता है आप तरह तरह की परेशानियों से मर रहे हैं। प्रभु कहते हैं अपने हाथ उठा दो, जो तुम लेकर आए हो आज मुझे दे दो, वो मेरी आगे कर दो, उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा शत्रु के खिलाफ और तुम अपनी जंग को लड़ोगे और जीत जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैंने कहा आज तुम्हारा घर जाना इस मीटिंग के बाद तुम्हारी जीत की ओर बढ़ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज के बाद तुम वो सब कुछ जो शत्रु ने छीन लिया, तुमसे कब्जा कर लिया, आज वो कब्जे तुम्हारे दोबारा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हिस्सों में वापस आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा शत्रु ने यदि पशु जीत लिया तो तुम्हारे पशु डबल होने जा रहे हैं। यदि वो आपकी खुशी छीन रहा है आपकी खुशी डबल होने जा रही है। जो कुछ उसने छीना है डबल कर कर आज आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जोर से चलाए प्रभु के नाम से और जोर से। उसने डंडे को उसके डंडे के उठाने के बाद कहा यीशु जिंदा है। जिनका यीशु जिंदा जोर से चिल्लाएं हालेलुया और कहे शैतान मेरे जीवन में यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। दहाड़ कर बोले यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। आज आपके जीवन फ्री है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन कहता है जो मुझे बल देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अपने हाथ को उठाएं, वो सब कुछ करने का बल, वो ग्रेस पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। आज आपके हृदय में उतर रहा है, आपके सिर से लेकर पांव तक वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मैंने स्लोली आपके शरीरों में जाते देखी। आज के बाद आपका कमजोर विश्वास दलेर होगा। आपको हर तरह का डर छोड़कर जाएगा। दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, उनका दम घुटेगा शरीरों में। आप आजाद होंगे। आप जिस काम को करेंगे शुरू करेंगे वो शुरू होगा, उसका एंड कभी ना होगा, वो बढ़ता फूलता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आज के बाद आप बढ़ते फूलते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
बस आपको उठना है, बस आपको उठना है। दो बातें। पहली बात, जो प्रभु ने कहा है, कहें अपने पड़ोसी से, पहली बात, जो प्रभु ने कहा है उससे सुने, उससे करें, और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। उसी में चमत्कार होगा अब यीशु मसीह के नाम से। उसी में आपका जीवन शुरू होगा प्रभु यीशु के नाम से। उसी से आपकी तरक्की शुरू होगी प्रभु यीशु के नाम से। उसी से आपके काम बनने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पहली बात, उसे सुने जो प्रभु ने कहा है। दूसरी बात, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे। आपका पूरा पड़ेगा और बढ़ता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? यूहन्ना की किताब 1:12 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की सुल्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास रखते थे। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, अपने हाथ उठाएं और कहें प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं। अपने हाथ उठाएं, मेरे जीवन में काम करने के लिए प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं। प्रभु ने कहा, जितनों ने हाथ उठाए, जितनों ने कह दिया, प्रभु उनके जीवनों को अद्भुत रीति के साथ। पर जिन्होंने ने उसनों कबूल किया, उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा अधिकार दिता, जिन्हां ने उस दे नाम उत्ते निचा कीती। कहे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा है, तू काम करेगा। निर्गमन की किताब 8:10 क्या कहता है? 8:10 क्या कहता है? निर्गमन की किताब, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये वचन मैं आप सबों के ऊपर आज भविष्यवाणियां कर रही हूं प्रभु यीशु के नाम से। इस मीटिंग के बाद आपके जीवन परमेश्वर की आत्मा और उसके नाम के द्वारा ब्लेस होने जा रहे हैं। आप अद्भुत रीति के साथ अपने आप को तरक्कियों, कामयाबी, तंदुरुस्ती की ओर बढ़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 8:10 क्या कहता है? हालेलुया। उसने कहा कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिसे तुझे यह ज्ञान हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। उसने आख्या पलक तो उसने आख्या तुहाडे आखे अनुसार ही होवेगा, अते जो तुसी जान लवो कि साडा परमेश्वर यहोवा वर्गा कोई नहीं है। कहे मेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, मेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। यूहन्ना की किताब 16:20 क्या कहता है? यूहन्ना की किताब 16:20 क्या कहता है? परमेश्वर से कहें प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। याद रखें, जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं वो आपके जीवन में पूरी होगी। आपके जैसा कोई ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यूहन्ना 16:20 क्या कहता है? हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हारा शौक आनंद होगा, परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच सच आखदा हाँ भाई, तुसी रोवोगे अते सोग करोगे, पर जग आनंद करेगा। तुसी उदास होवोगे, तुहाडी उदासी आनंद नाल बदल जाएगी। कलीसिया बोले आमीन। जब आप प्रभु में चलते हैं तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को आप देखते हैं, बीमारियों को, रुकावटों को, तानों को, मेनों को, तो संसार आप पर हंसता है। जब मसीह में आए, वो कहते हैं आप तो मसीह में जाते, आप पर बीमारियां क्यों आई? आपका काम क्यों खराब हुआ? आप क्यों रुक गए? तो परमेश्वर कहते हैं तुम रोवोगे, पर परमेश्वर कहते हैं आंसुओं के साथ जब प्रार्थना होती है तुम उस भेद को नहीं जानते। प्रभु कहते हैं तुम्हारा सोग मैं आनंद में बदल दूंगा प्रभु यीशु के नाम से। आज जितने रोते हुए आए हैं, आपका रोना उस स्वर्ग में दर्ज हो चुका है। आप आनंद के साथ वापस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आनंद नरक को हिलाता है, इसीलिए प्रभु कहते हैं वचन में तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। जो जिस दिन ज्यादा दुखी हो वो ज्यादा हंसे। आपका हंसना नॉर्मल नहीं होता।
वो शैतान के ऊपर प्रहार करता है। वो शैतान आपके जीवन में चाहे नशे का हो, गरीबी का हो, झगड़ों का हो, क्लेश का, घटी का, उसका दम घुटता है और वो आपके लोगों को, आपके हिस्सों को छोड़ता है। और प्रभु कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। जो हिस्से तुम्हें रुला रहे हैं, आज के बाद वो तुम्हें आनंद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो जन तुझे रुला रहा है, वही जन तुझे आनंद देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहे प्रभु मैं आनंद को ग्रहण करता हूं, संसार से और संसार की वस्तुओं से भी बड़ा कुछ जो ऊपर से मिलता है। कहे प्रभु मैं ऊपर से प्राप्त करता हूं। प्रेरितों के काम 1:8 क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। कहे पड़ोसी से तुम सामर्थ को पाओगे। सामर्थ जो तुझे नशे से छुड़ा लेगी, जो तुझे गरीबी से छुड़ा लेगी, जो तुझे बांझपन से छुड़ा लेगी, जो तुझे कलेश, गंदी आदतों, पाप से छुड़ा लेगी, तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे। कहो जो जा तू फेल है, निराश है, वहां आनंद बटोरने के लिए प्रभु तुझे आज ऊपर से सामर्थ दे रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आज पवित्र आत्मा तुम पर आ रहा, हाथों को उठाए, क्योंकि जब तुम ग्रहण करते हो वो तुम्हें उस समय महसूस हो ना हो, पर महसूस करने वाले उसी समय उस चिन्ह को समझ जाते हैं। 12 साल की रोगन ने समझ लिया था, और जब समझ लिया हजारों लोग प्रभु यीशु पर गिर रहे थे, वो चंगे नहीं हो रहे थे, पर एक 12 साल की रोगन आई, एक जन एक पावरफुल हीलिंग को ले गई। वो आप हो सकते हैं जितने जन आत्मा को महसूस कर रहे हैं। आज आपके जीवनों में वो गवाही, वो सामर्थ काम कर रही है यीशु मसीह के नाम से। संसार और उसकी परेशानी से और उठ जाओ, अपने हाथ उठाएं, कहे पवित्र आत्मा मुझे उठाएं, अपनी सामर्थ से भर दे, मैं नशे से लड़ सकूं, गरीबी से लड़ सकूं, कलेश से लड़ सकूं, झगड़ों से लड़ सकूं, मैं युद्ध का ऐलान कर सकूं खुदावन। और जीत दिलाने वाला परमेश्वर तू मेरी मदद कर यीशु के नाम से। आपकी हो चुकी है मदद, आमेन। आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ, मैं ऐसा भी आनंदित हूं जब यीशु साथ होगा। बीते दिनों में बहुत बीमार थी, लोग मुझे देखकर कह रहे थे तू मर जाएगी, पर मैं बिस्तर पर, जब मुझे प्रार्थना करने के लिए भी हाथ नहीं उठाए जा रहे थे, तब भी मेरे मुंह में से शब्द निकल रहा था प्रभु तेरा धन्यवाद। एक सिस्टर ने चर्च में थोड़े दिन प्रार्थना की टेस्टमनी दी थोड़े दिन पहले। वो कहती है मैं छत से गिरने वाली थी, माँ पापा दादा नाना कुछ नहीं आया, मुंह से निकला धन्यवाद यीशु। उसने कहा छत से गिरूं इससे पहले मैं प्रभु की गोद में आ गई, ऊपर की ऊपर ही उठाई गई। याद रखें, जब आप रोगों में से होकर चल रहे होंगे, जब आप गरीबी में से होकर चल रहे होंगे, लोगों के तानों में से, तो एक है जो आपको सामर्थ्य से संभाले रखेगा और आप कह पाएंगे अब मेरा जीवन बदलेगा, अब मेरा जीवन बदलेगा। वही समय होगा जब आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अय्यूब उन फोड़ों रेशों में कहने पाया, जिसने मुझे पैदा किया वो सामर्थ्य रखता है मुझे दोबारा नया करने की। मैंने कहा आज आपका जीवन बड़ी अद्भुत रीति के साथ बदल रहा है प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा ये वचन ही है जो आज आपके जीवनों को बड़ी रीति से बदलेगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12:9 क्या कहता है? याद रखें, अगर आज कोई मदद मांगने आया है, आप भाई के दरवाजे पर मत जाएं, वो 5000 देकर सुबह खड़ा होगा। आप अपने मालिक के पास मत फोन करें, वो आज तुम्हें देकर कल तुम्हारा रास्ता रोकेगा। तुम अपनी पड़ोसन के पास मत जाओ, वो तुम्हें देकर 4 को सुनाने वाली है। अगर मदद मांगने तो यहोवा के पास जाओ, जो देने के बाद भी मेना नहीं देता, ताना नहीं देता, और कभी आपसे वापस भी नहीं मांगेगा। कहे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया।
वही आत्मा, जब वही आत्मा ने मेरी मदद की तो मेरे पति को नशे से छुड़ाया, आत्मा वही है। मुझे गुस्से से छुड़ाया, आत्मा वही है। मेरे छोटे बेटे को ऑपरेशन से छुड़ाया, आत्मा वही है। मेरे बड़े बेटे को मेडिसिन, जो दिन में खाना नहीं खाता था, सिर्फ मेडिसिन खाता था, ये सुबह की, ये 2 घंटे के बाद की, ये दोपहर की, ये शाम की, मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। उसके खाते खाते ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो गोलियों को, मेडिसिन की उन गोलियों को ऐसे चबा जाता था जैसे नॉर्मल बात हो चुकी। उसके मुंह का टेस्ट मर चुका था, उसे वो अब कड़वी नहीं लगती थी, क्योंकि उसका रेगुलर इतना गोली खाना हो गया, इतनी मेडिसिन लेना हो गया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही आत्मा मेरे बेटे को उस शराब से छुड़ाया। याद रखें, आपकी जरूरत कैसी भी हो सकती है, आत्मा वही है, काम वही करेगा। पर आपको, जैसे यीशु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया, मांगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आपने पशुओं में मांगा, वो पशुओं में होगा। आपने बेटे में मांगा, बेटे में होगा। वो आपकी बेटी में मांगा, बेटी में होगा। करियर में मांगा, करियर में होगा। जैसा मांगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि मदद वो कर सकता है जिसने आपको बनाया है। वो आप में पुर्जे खराब होने के बाद भी नए डालने की सामर्थ्य रखता है। वो आपके जीवन में से कुछ डिलीट होने के बाद भी पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। मदद मांगनी है तो परमेश्वर से मांगे, मांग देने के बाद वो उलाना नहीं देता। वही आत्मा। यशायाह 40:30-31 क्या कहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नए बल प्राप्त करते जाएंगे और वकाबों के समान उड़ेंगे। वह दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। प्रभु क्या कहते हैं? मुंडे हुस जाणगे अते थक जाणगे अते जवान भी डिग ही पैणगे, पर यहोवा दे उड़न वाले नवे सिरे तो बल पाउणगे। ओ उकाबा वांगू खंभा उत्ते उड़नगे अते दौड़नगे अते ना थकणगे। ओ फिरनगे अते हिस्से ना होणगे। मूसा 85 साल का था, पर आप जानते हैं उसमें बल कैसा था? 18 साल के एक नौजवान के जैसा। याद रखें, जब प्रभु आपके साथ होगा, आपकी उम्र मायने नहीं रखती। जब सारा 99 साल की हो चुकी थी, औरतों की हालत बंद हो चुकी थी, तब भी उसने बच्चा पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास यहोवा है, जिसने मदद यहोवा की मांगी है, उसके लिए समा उम्र निर्धारित नहीं करती कि होगा या नहीं। कलेश और जगाएं, विपत्तियां निर्धारित नहीं करती कि होगे या नहीं। यदि प्रभु साथ है तो विधवा का पुत्र जिंदा हो जाता है, मुर्दा पुत्र जिंदा हो जाता है। जब प्रभु साथ है तो मुर्दा लाजर 4 दिनों के बाद भी जिंदा हो जाता है। जब प्रभु साथ है तो मेडिकल जवाब दे जाता है, साइंस जवाब दे जाती है, पर 12 साल की रोगन भी चंगी हो जाती है। जब प्रभु साथ है तो 12 साल की मरी लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। यदि वो साथ है तो उसने कहा है जो तूने मांगा है, जैसा तूने मांगा है, वैसा ही मैं तेरे लिए कर दूंगा। आज आपने जो मांगा है, आपकी मदद वैसी ही होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सामर्थ आपको मदद देगी इंतजार करने के लिए। यदि आपकी गवाही लेट हो रही है, यदि आपकी तरक्की लेट हो रही है, यदि आपका चुनाव लेट हो रहा है, यदि आपकी टेस्ट मनी लेट हो रही है, वीजा लेट हो रहा है, तो प्रभु आपके अंदर वो दलेरी, वो इंतजार की सामर्थ भी भर कर रखेगा, तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। उम्र, हालात, जगहें, परिस्थितियां मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आपकी मदद कितनी जल्दी आ रही है। क्या आप दे रहे हैं? उसने कहा तुम दिया करो। यदि तुम देने में ज्यादा बढ़ चुके हो तो तुम्हारी मदद भी स्पीड के साथ आएगी। याद रखें, जब दानियल ने फैसला कर लिया था कि प्रभु मैं उत्तर को प्राप्त करके रहूंगा, तो उसका उत्तर स्वर्ग से दूत लेकर निकल पड़े थे। जब आप जकरिया को देखे तो वो बुजुर्ग थे,
दूत निकल पड़े थे। आपका देना कितना है? दूत निकल पड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या कोई चिल्लाएगा जोर से? क्या कोई तैयार है प्राप्त करने के लिए? क्या किसी को लगता है कि मेरी मदद ऊपर से आ रही है? जितनों की आ रही है वो चिल्लाएं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए मजबूत कर रहा है, ये जानते कि आपको आशीषों की नहीं मजबूती की जरूरत है। अगर आपकी गवाहियां देरी से हैं तो याद रखें वो ऐसी आएंगी कि हजारों लोग आशीषित होंगे आपकी गवाही सुनकर। यदि आपकी तरक्की लेट है तो आपकी तरक्की से लाखों लोग तरक्की पाएंगे, इसलिए देर हो रहा है। जब परमेश्वर ने नबियों को ब्लेस किया तो उनकी ब्लेसिंग में दिनों का, महीनों का नहीं, सालों का फैसला था। और जब दिया गया तब इतनों ने मदद पाई कि आज तक वो मदद चलती आ रही है प्रभु यीशु के नाम से। आपकी गवाही बहुतों को मदद देने वाली यीशु के नाम से। आप कह सकते हैं प्रभु सबका सब कुछ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। आप कह सकते हैं प्रभु सबका सब कुछ हो रहा है, वीजे लग रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, रिश्ते हो रहे हैं, मैरिज हो रही है, काम बन रहे हैं, घर बन रहा है, मेरा कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस दिन आपका होगा बहुतों का उसी समय हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सबकी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं, प्रभु मेरा क्यों नहीं होता? जिस दिन आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी हजारों के साथ में हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु आप पर काम कर रहा है। कहें अपने पड़ोसी से, प्रभु आप पर काम कर रहा है। तेजी में और धीरेपन में राज की बात है। जो तेजी से हो जाता है वो लंबा नहीं चलता, जो धीरे धीरे होता है वो लंबा चलता है। आपका काम धन्य धीरे धीरे हो रहा है। कितनों का धीरे धीरे हो रहा है? हाथ उठाएं। जब हो जाएगा तो वो गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि वो मजबूती के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। जब आप भजनकार 115 का 14 और 15 वचन देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुमको आशीष पाए हो। हालेलुया। यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ भी। बोले आमीन। प्रभु कह रहे हैं यहोवा आपको बढ़ाए और आपके बालकों को भी। ਤੁਸੀਂ यहोवा ਵੱਲੋਂ मुबारक हो ਜਿਹੜਾ आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ है। कहे मैं मुबारक हूं, मैं मुबारक हूं। आज आपके काम में देरी हो रही है, कितनों की देरी हो रही है? वो हाथ उठाएं। अय्यूब के जीवन में देरी हो रही थी, बच्चे चले गए, बिजनेस चला गया, दास दासियां चले गए, पदवी औहदा सब कुछ चला गया, शरीर चला गया, सिर्फ अब टूटा फूटा शरीर, गला सड़ा सा बचा है। तो देखे क्या होता है अय्यूब के साथ। अय्यूब 42 वचन क्या कहता है? अय्यूब की किताब 42। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर सकता है और यदि तेरी युक्तियों में कोई रोक नहीं सकती। हालेलुया। अय्यूब क्या कह रहा है? कहे तू सब कुछ कर सकता है, कहे तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। कितनों को लगता है सब कुछ कर सकता है? कितनों को लगता है सब कुछ कर रहा है? अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। कहे प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरी रिपोर्ट के लिए तू सब कुछ कर सकता है। जब इसका 10 देख रहे हैं तो वहां पर लिखा, हालेलुया। जब यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। अय्यूब ने प्रार्थना की अपने मित्रों के लिए। कहे मित्रों के लिए, अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तेरे नाती पोते तेरे बेटों तक भी जाएगा। उसने प्रार्थना की। प्रभु का वचन झूठा नहीं हो सकता। आज आप कितने जन प्रार्थना कर रहे हैं इस डाचर के लिए, नी सिंह के लिए, यहां पर आए अपने पड़ोसी के लिए। आज आप लाखों गुना पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। यस आमीन। आप लाखों गुना पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने जन दुआ में हाथ उठा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें।
मैं वचन की घोषणा करूंगी, परमेश्वर के दास आपके लिए फायर प्रेयर करेंगे। आप अद्भुत रीति के साथ दुगना तिगना लाखों गुना अभी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य।